से आपका पढ़ रहे थे केमिस्ट्री सब्जेक्ट और केमिस्ट्री परमाणु गुणधर्म आवर्त सारणी थी, अब कंप्लीट कर लिया है। इस यूनिट की आज ये लास्ट क्लास होने वाली है। लास्ट क्लास के अंदर हमने आयनन एंथैल्पी क्या होती है, प्रभावित होती है, प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से हैं, डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर। तो आज की जो क्लास है ये हमारी पहली यूनिट की जो आपकी केमिस्ट्री है उस यूनिट की पहली, ठीक है। तो आज वो होगी आपकी लब्ध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि अच्छा इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे आयनन ऊर्जा होती है। आयनन क्या कर रहे थे, हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे थे, जो आवश्यक ऊर्जा थी वो क्या होती थी, आपकी आयनन एंथैल्पी होती थी। इलेक्ट्रॉन की आयनन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, मतलब इसी इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। देखो लब्धि गेन मतलब गेन करना किसी चीज, किसी चीज को जोड़ना, इलेक्ट्रॉन मतलब जोड़ रहे हैं, ये क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि। ऊर्जा में क्या होगी, गर्म होगी, यही होता है। इसकी क्या लिखें भाई, इलेक्ट्रॉन अगर कोई ग्रहण परमाणु होता है गैसीय अवस्था में, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो यहाँ वही रहेगी, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। इसकी परिभाषा क्या है, किसी गैसीय तत्व या परमाणु से अच्छा एक सेकंड, परमाणु ऋणायन में के लिए आवश्यक ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। हमने लिखा ना भाई ऊर्जा तो निकाल ही नहीं सकते, उसमें परिवर्तन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि यानी कि अब इलेक्ट्रॉन ऋणायन कब बनेगा, ऋणायन बनने के लिए उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कि कोई भी उदासीन परमाणु को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ही सकता है, ऋणायन बन सकता है। डेफिनेशन में यही लिखा है कि भाई उसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो ऋणायन बनेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ऊर्जा देनी पड़ेगी, वही क्या है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन
लब्धी एंथैल्पी की डेफिनेशन आपको समझ में आई? लिखो तो फटाफट इसको। चलिए, मान लो कोई, और यहाँ मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या बनेगा, m-1 बनेगा। तो इसके लिए जो ऊर्जा चाहिए थी, इसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वही क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी होती है। ठीक है, और इसको प्रदर्शित किया जाता है EGH, है ना। इसको का तरीका क्या हो जाएगा, तो लिखो इसे, डेल तो परिवर्तन हो गया, Eg का मतलब आई इलेक्ट्रॉन गेन, Eg का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन गेन, H का मतलब एंथैल्पी, EH से प्रदर्शित, EGH से प्रदर्शित, ठीक है भाई। चलो नोट कर दो इसको फटाफट, फिर आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन समझ में आ गई कि एक करने के लिए जो होगी, ये होगी, वो क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी होती है। इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए चलिए अब देखते हैं इसको, इसको एंथैल्पी करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे देखेंगे अभी हम। देखो पहला तो सिंपल सा आपको याद रखना है, क्या, आपकी प्रभावी नाभिकीय आवेश, यही चलेंगे हेडिंग्स, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्या होता है बताओ, मैंने बता रखा है पिछली क्लासों में। देखो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है नाभिक के अंदर, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मोमेंट कर रहे हैं। अब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने की पॉसिबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी। तो प्रभावी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है भाई। तो परमाणु आकार बढ़ने से क्या होता है, इसका आकार क्या होगा, छोटा हो जाए। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना छोटा होगा, इससे ज्यादा होगा,
आकार जितना छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए में ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, क्योंकि वो स्टेबल बनता है छोटा आकार। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डालने के लिए में ऊर्जा क्या चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है भाई। बाकी नाभिक के आवेश क्या हो जाएगा, प्रभावी नाभिक का आवेश जितना ज्यादा होगा आकार उतना छोटा होगा, और आकार जितना छोटा होगा डेल इजी है। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। भाई छोटे आकार में इलेक्ट्रॉन घुसाना क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है, ये मान के चलो। छोटे आकार के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाना बहुत होता है, हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए होगी। तो प्रभावी नाभिक की आवेश जितना ज्यादा होगा आकार उतना छोटा होगा, और आकार जितना छोटा होगा तो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने से आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। हाँ तो किसी को डाउट है भाई, डाउट है क्या, नहीं है भाई, चलिए तो फिर नहीं है तो चलें आगे, चलें क्या, चलिए। ठीक है चलो नेक्स्ट, दूसरा आप देखो परमाणु आकार। दूसरा प्रभावित करने वाला क्या क्या है, परमाणु आकार। एटॉमिक साइज। परमाणु आकार क्या होता है देखो, पर अभी मैंने बताया था कि जैसे प्रभावी नाभिक का व्यास बढ़ेगा तो आकार छोटा होता है, और आकार छोटा होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश मुश्किल से करेगा तो ऊर्जा हमें ज्यादा चाहिए होगी। तो हम ये बता सकते हैं कि परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ, परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, आयनन लब्धि इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है। क्लियर है, सॉरी ज्यादा होता है ना, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो क्या लिखेंगे, परमाणु आकार, परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आकार छोटा होगा तो ज्यादा जोर आएगा इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाने में, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान, एंथैल्पी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है भाई, चलिए। तो कह सकते हैं आकार का क्या हो गया ये, सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है आज, आकार कम होने के साथ साथ, आकार कम होने के साथ साथ क्या होता है, एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो आकार जितना ज्यादा होगा एंथैल्पी उतनी कम होगी, एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। कौन सी एंथैल्पी, ईजी एंथैल्पी, ठीक है, और डेली जी। और आकार जितना क्या होगा, छोटा होगा, डेल इजी एंथैल्पी यानी डेल इजी का मान क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो आकार की क्या हो गई, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गई, आकार की क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती होगी। डेल इजी एच का समझ रहे हो मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये कॉन्सेप्ट आप लिख देंगे, जैसे जैसे आकार क्या होगा, कम होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बात खत्म। जितना छोटा आकार इलेक्ट्रॉन को उठाने में उतना ज्यादा जोर आएगा। फटाफट नोट करेंगे इसको।
चलें आगे, चलिए। तीसरा देखते हैं कि कक्षकों का स्थायित्व, जैसे अर्धपूर्ण कक्षक या पूर्ण पूरक कक्षक जो हमने आयनन एंथैल्पी में देखा था। तो यहाँ पे जैसे ही पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं या अर्धपूरित कक्षक होते हैं, वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। और स्थायी जो क्या होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही स्थायित्व बढ़ता है कक्षकों का, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान कम होता है ना। कक्षकों का स्थायित्व जैसे जैसे बढ़ेगा तो आयनन लब्धि जो एंथैल्पी होती है उसका मान क्या होता है, कम होता जाता है। जितना ज्यादा स्थायी होगा कक्षक, उसके लिए डेल इजी एच का मान क्या होता होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो अगला तीसरा पॉइंट ये लिख देंगे, कक्षकों का स्थायित्व, कक्षकों का स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, आप देखो, या तो कोई कक्षक अर्धपूरित होता है, तो यहां पे लिखेंगे अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित, पूरित कक्षकों कक्षक स्थायी होते हैं। इसलिए इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है। कहने का मतलब, कक्षकों का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा, कक्षकों का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा, डेल ईजीएच का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा बेटा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। ठीक है भाई, कह सकते हैं स्थायित्व क्या होता है। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, जैसे P3 कक्षक है, P4 कक्षक है, P6 कक्षक है, तो इनमें डेल इजी का क्रम क्या होगा, तो डेल इजी का क्या क्रम होगा, डेल इजीएस का क्रम क्या होगा। सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, P6, तो P6 का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। उससे ज्यादा स्थायी कौन है, तो P3 का हो जाएगा, फिर उससे ज्यादा P4 का, क्योंकि स्थायित्व का क्रम इनका क्या होता है, उल्टा होता है। समझ में आ रहा है सबको, कक्षकों का स्थायित्व कैसे प्रभावित करता है आयनन गेन एंथैल्पी को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, बताओ। नोट कर लो फटाफट इसको। ठीक है, आपको वर्ग और आवर्त में देख लेते हैं। पहले आवर्त का देखते हैं, वर्गों में देख लो। वर्ग में हम क्या देखते हैं, जैसे दाएं से बाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, दाएं से बाएं चलते हैं, एक ही बात है, बाएं से दाएं चलेंगे हम। बाएं से दाएं चलने पे आवर्त में चलते हैं ना, बाएं से दाएं। बाएं से दाएं चलने पे देखो, प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है। जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा तो आकार छोटा होगा, और आकार छोटा होगा तो डेल इजी का मान क्या होता है, बढ़ता है। उत्कर्ष गैसों को काउंट करना नहीं है, क्योंकि वो पहले से स्थायी हो चुकी हैं, वो स्थायित्व लेके बैठी हैं भाई। तो 17वें ग्रुप तक, यानी हेलोजन ग्रुप तक, 17वें ग्रुप तक आयनन जो सॉरी इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है, इसका मान क्या होता जाता है,
बढ़ता जाता है, इसलिए सर्वाधिक किसका होगा? 17वें ग्रुप का होगा। बताओ किसी को दिक्कत है यहां तक? तो बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, इसलिए इसलिए जो आपकी डेल इजी है का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस प्रोपोर्शनल होता है इसके, है ना? हम क्या बोल सकते हैं? 17वें ग्रुप यानी हेलोजन ग्रुप के तत्वों की डेल इजी का मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है। समझ में आ गई? क्योंकि 17वां ग्रुप सबसे एंड में है, दाहिनी तरफ, क्योंकि उत्कृष्ट हम काउंट ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो तो क्या स्थायित्व लेके बैठी है ना, स्थायी लेके बैठी है, पूरा ऑक्टेट पूरा उनका तो इनट गैसें हैं वो तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पे क्या होता है? डेल जीएच का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है। अब बात करें वर्ग में, है ना? वर्ग में बात करें भाई, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं वर्ग में। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है, नीचे चलने पर भाई एक कोस जुड़ेगा तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ता है तो आकार बढ़ेगा तो क्या होगा? तो आयनन सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी डेल ईजीएच का मान क्या होता है? कम होता है। आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, तो वहां पे ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा। ऊर्जा का अवशोषण होगा, इसका मतलब धनात्मक मान होगा। धनात्मक मतलब कम होता जाएगा उसका मान। क्या भाई? चलिए तो सबसे ज्यादा किसका? 17वें ग्रुप का। सबसे कम फर्स्ट ग्रुप का। सबसे कम किसका होता है? फर्स्ट ग्रुप का, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेने के लिए उसको बहुत जोर आएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देके वो क्या बना देंगे? अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे, तो वो देना पसंद करेंगे ना कि लेना। इसलिए फर्स्ट ग्रुप की जो क्या होती है आपकी आयनन सॉरी इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी होती है उसका मान बहुत कम होता है, लेकिन आयनन एंथैल्पी का मान बहुत क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है भाई? चलिए ये अपना क्या था? आयनन सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी? अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी। बताओ समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट? चलिए अगला अपना टॉपिक है वो है विद्युत ऋणता। अगला टॉपिक क्या है? विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होती है? विद्युत ऋणता कोई बता सकता है विद्युत ऋणता क्या होती है? विद्युत ऋणता भैया इतनी होती है कि मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कोई नाभिक सॉरी, और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इस परमाणु की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ही क्या होती है? विद्युत ऋणता होती है। वह कितने पावर से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है वही क्या होती है? विद्युत ऋणता होती है। तो बताओ प्रभावी नाभिक आवेश जितना ज्यादा होगा
तो मेरे को ये बताओ उसके आकर्षण की पावर बढ़ेगी या कम होगी? तो बढ़ेगी तो शक्ति बढ़ रही है, शक्ति बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। तो विद्युत ऋणता की परिभाषा क्या लिखोगे? किसी नाभिक द्वारा किसी तत्व या नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। की क्षमता ही विद्युत ऋणता कहलाती है। ठीक है भाई, यानी कि कोई नाभिक है वो अपने पास कितने पावर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो इसकी क्या विद्युत ऋणता है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। देखें, चलिए, पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश? जेड इफेक्ट बोलते हैं इसको। अब बताओ, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब है कि नाभिक के पास जितना ज्यादा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को उतने ही पावर से क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। भाई, इस नाभिक के पास जितना ज्यादा चार्ज होगा वही तो क्या है? आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश है। तो इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। मतलब नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्ट बढ़ने से आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, विद्युत ऋणता क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा आ गई भाई, तो ज्यादा आसानी से उसको क्या कर लेगा? खींच लेगा। ठीक है, ये विद्युत ऋणता आपके बॉन्डिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, बॉन्ड बॉन्ड बनाना पड़ेंगे या बॉन्ड को तोड़ना पड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएंगे, इलेक्ट्रॉन किस पे ज्यादा जाएंगे, कौन में पॉजिटिव चार्ज बनेगा, कौन में नेगेटिव चार्ज बनेगा, सारी चीजें हम समझ लेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे HCl है और इसमें ये बॉन्ड टूट रहा, तो इलेक्ट्रॉन किसकी साइड जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इस साइड भेजते हैं हम, तो क्या बनाते हैं? H+ और Cl- यही बनाते हैं, क्योंकि इस Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से खींचेगा। ठीक है, हाइड्रोजन की कम है इसलिए वो छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन को। तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा होगी। भाई, जितने ज्यादा नाभिक के पास आवेश होगा, नाभिक के पास आवेश कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है भैया। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, विद्युत ऋणता उतनी ज्यादा होगी, इसके पास पावर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्षमता से खींचेगा। दूसरा अपना है वो है, इसको प्रभावित करने वाला कारक, वो है आपकी परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार। अब ये बताओ कि जितना बड़ा आकार होगा, ये मालूम है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका ये है एक, तो ठीक है, एक ये है, ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है। किसके पास ज्यादा पावर है खींचने की? भैया पहले वाले पास ज्यादा है। जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? खींचने की पावर है नाभिक की, वो क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। भाई, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, तो उसको खींचने की पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए जैसे जैसे आकार बढ़ता है, प्रभावी नाभिक की आवेश तो कम होता है, और प्रभावी नाभिक की आवेश कम होगा तो इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे विद्युत ऋणता कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? साइज बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो नाभिक का आकर्षण है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो क्षमता कम हो जाती है। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, प्रभावी नाभिक के आवेश कम हो जाता है, और प्रभावी नाभिक के आवेश कम होने की वजह से जो आपका जो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए परमाणु आकार बढ़ने पे विद्युत ऋणता कम होती है। लिख देंगे कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे लिख दो, ये डायग्राम बना देंगे आप। इसकी क्या है? सबसे ज्यादा कौन सी की है? छोटे वाले आकार की। तो आकार जितना ज्यादा होगा, विद्युत ऋणता उतनी ही क्या होगी? उतनी क्या होगी? कम होगी। बताओ, किसी को दिक्कत है?
और आकार जितना कम होगा विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक है संक्रित अवस्था। ये क्या होती है भैया? संकरण क्या होता है? संकरण हम अलग से पढ़ेंगे। एक बार इतना याद रख लो, मान लो कोई संकरण अवस्था दे रखी है आपकी sp, एक संकरण अवस्था दे रखी है sp2, एक दे रखी है sp3। अब ये बताओ इसमें s का प्रभाव ज्यादा है या इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? तो भैया बोले इसमें ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक s है और एक p है। लेकिन इसमें एक s है और दो p है। इसमें एक s और तीन p है, तो इसने p ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो s गुण जितने ज्यादा प्रतिशत होंगे, प्रतिशत होंगे s करेक्टर जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा प्रतिशत होते हैं, विद्युत ऋणता उतनी ज्यादा होती है। क्योंकि एस ऑर्बिटल होता है वो नाभिक के पास में होता है, और उसके लिए आकर्षण ज्यादा चाहिए, तो आकर्षण ज्यादा बढ़ेगा, एस करेक्टर जितने ज्यादा होंगे तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो बताओ इसमें एस करेक्टर ज्यादा है या इसमें है या इसमें? इसमें तो 50-50 है। इसमें इसको 33% मिल गए, इसमें 33 से भी कम मिल गए। इसका मतलब इसकी विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये विद्युत ऋणता का क्रम। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, कैसे विद्युत ऋणता को प्रभावित करते हैं ये। ठीक है भाई। तो संकृत अवस्था के अंदर क्या होता है? संकृत अवस्था के अंदर क्या होता है? संकृत अवस्था में जितने एस करेक्टर ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा? वो विद्युत ऋणता होगी उसकी, क्योंकि वो नाभिक के जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा पास में होगा, और पास में ज्यादा आकर्षण ज्यादा लगेगा, और आकर्षण ज्यादा लगने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा? एस करेक्टर का मान बढ़ जाएगा, और एस करेक्टर बढ़ने से विद्युत ऋणता बढ़ जाएगी। ठीक है। हाँ जी। अब एक होती है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट आगे पढ़ेंगे हम। ऑक्सीकरण अवस्था, अब देखो एक मैग्नीज का एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट बेस्ट एग्जांपल है। मैग्नीज में Mn+2 भी होता है, Mn+4 भी होता है, और Mn+7 भी होता है। 7 तक दिखाता है सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था, यही दिखाता है। अब देखो जितनी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी, इस पे प्लस चार्ज ज्यादा है, उतना ही ज्यादा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा, उतने ही ज्यादा पावर से क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी क्षमता सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से क्या होता है आपका? विद्युत ऋणता का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, तो आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, जो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता का मान क्या हो जाएगा? विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा होगी। ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज्यादा होगी, विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखते हैं भैया आवर्त में क्या सिचुएशन होती है और वर्ग में क्या सिचुएशन होती है। अगले देखेंगे वर्ग में, या आवर्त में देखते हैं पहले। ठीक है। तो आवर्त में क्या होता है? आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, जानने पर प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है। अब जब प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, देखो पीछे। प्रभावी नाभिक की आवेश जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि विद्युत ऋणता का मान क्या होता है? बढ़ता है। अतः विद्युत ऋणता का मान
बढ़ता है। भाई बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मक मान बढ़, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि क्लोरीन वाला जो ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, उसकी सर्वाधिक क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना। तो लिख देंगे 70वें ग्रुप की, है ना। इसमें लिख दो फिर कल बाहर आई कि विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ग में। वर्ग में चलेंगे तो ऊपर से नीचे चलते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो कोसों की संख्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर कोसों की संख्या बढ़ती है। और आकार बढ़ता है। और क्या होता है, उसका आकार बढ़ता है। अब बताया था मैंने, आकार जब बढ़ेगा, आकार जब बढ़ता है, तो आकार जब बढ़ता है तो विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है। तो विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। अतः विद्युत ऋणता का मान कम होता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणता का मान कम होता है, आकार बढ़ता है। और बाएं से दाएं जाने पे आकार छोटा होगा, प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ेगा। प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने की वजह से आपकी क्या हो जाती है, विद्युत ऋणता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए। समझ में आ गया सबको। ये अपनी अपनी क्लास का लास्ट टॉपिक था। पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके हम क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, है ना। हाँ, आप पीछे के आए हुए जा रही सारे क्वेश्चंस और आने वाले संभावित क्वेश्चंस सारे हम लेके डिस्कस करेंगे। तो अपनी पहली यूनिट जो थी, कौन सी, परमाणु भौतिक गुणधर्म और परमाणु के गुणधर्म और आपकी आवर्त, ये अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बताओ, किसी को कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपना कोई भी क्वेश्चन है वो आप मेरे हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो कल अब नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, वो कल अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपका Q&A का सेशन हम रख देंगे। ठीक है, तो जल्दी से ज़्यादा हमारे इस चैनल को, हमारे इस प्लेटफॉर्म को आप सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ, सारी क्लासें इसी एनर्जी के साथ मिलेगी, हर एक यूनिट को इसी एनर्जी के साथ करवाया जाएगा आपको। कहीं पे भी हम गलती होने के चांस नहीं छोड़ेंगे। बेसिक्स टू हीरो, यानी जीरो से हीरो तक की क्लास आपके लिए हम लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।